हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड मार्क ऑन इट फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सेकंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ई एंड थर्ड एंगल ऑफ डेविएशन डी। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगुलर प्रिज्म बनाना है और उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ अ रे ऑफ लाइट यानी कि एक लाइट रे का रिफ्रैक्शन कैसा होगा वो हमें उस प्रिज्म में शो करना है और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन को भी मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद व्हाट वुड हैपन इफ इंस्टेड ऑफ अ रे अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म। क्या होगा अगर प्रिज्म में एक लाइट रे की जगह पूरी की पूरी व्हाइट लाइट ही फॉल हो, यानी उस पे पड़े प्रिज्म पर, तो उस व्हाइट लाइट पे क्या इफेक्ट होगा। और गिव रीजन फॉर द फिनोमिनन दैट ऑकर्स इन दिस केस। तो वो जो व्हाइट लाइट मारने पे जो भी लाइट के साथ फिनोमिनन हो रहा है उसका नाम क्या है और वो क्यों हो रहा है ये भी पूछा है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रिज्म का डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए एक लाइट प्रिज्म पर आ रही है और अब रिफ्रैक्शन के कारण वो लाइट जो है वो बेंड हो गई। अब एक बार फिर से रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि दो अलग अलग सरफेसेस हैं, इसलिए दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, सरफेस का नॉर्मल। देखिए ये दोनों नॉर्मल लाइन है। तो अब देखिए नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइट एंगल बना रही है उसे बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बाहर निकलते हुए लाइट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, यानी ई। अब एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पर बनेगा। तो देखिए मान लो प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट जो है ऐसे सीधी चली जाती, वैसे ही यहाँ पर भी प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे रहती लाइट। तो देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये है एंगल डी, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखिए तीनों चीज मार्क हो गया। आई, ई और डी क्या है ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको और अलग से नहीं लिख रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो मैंने सिंगल रे लिया था, सिंगल रे। अब मैंने ऐसा इमेजिन किया कि लाइट की बस एक रे जो है वो इस पे पड़ रही है। अब अगर इसकी जगह पूरी वाइट लाइट यानी सन से आने वाली लाइट अगर हम प्रिज्म पर फॉल करवाएं या फिर प्रिज्म पर लाइट मारें अगर, तो उस लाइट के साथ क्या होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाइट लाइट है और ये जो लाइट है ये है डिस्पर्स्ड लाइट। तो देखिए अगर रे की जगह वाइट लाइट फॉल हो प्रिज्म पर तो वो डिस्पर्स्ड हो जाएगी। डिस्पर्स्ड हो जाना मतलब कि अपने पूरे कंपोनेंट में डिवाइड हो जाना, यानी जो व्हाइट लाइट है वो 7 अलग अलग कलर्स से मिलकर बनी हुई है, तो वो अपने अलग अलग कलर्स में पूरी डिवाइड हो जाएगी प्रिज्म पर पड़ने के बाद। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्शन क्यों होता है, मतलब अलग अलग कलर में क्यों डिवाइड हो जाती है जो व्हाइट लाइट रहती है। तो देखिए हर लाइट की अपनी एक अलग वेवलेंथ रहती है, तो उस अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण हर लाइट में हर कलर में अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है, यानी अलग अलग एंगल पे। इसीलिए जो व्हाइट लाइट है वो अपने अलग अलग एंगल पे पूरा डिवाइड हो जाता है प्रिज्म पे पड़ते ही। तो देखिए मैं इसको प्रॉपर आंसर के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो देखिए इफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन अ प्रिज्म द लाइट विल अंडरगो डिस्पर्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। तो यही लिखा है कि एक रे की जगह पूरी व्हाइट लाइट फॉल हो प्रिज्म पर तो लाइट में डिस्पर्शन हो जाएगा, जिससे कि लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम बन जाएगा, यानी पूरे कलर्स उसके हमें दिखने लगेंगे लाइट के, मतलब वो अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। और दिस हैपन्स बिकॉज व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ्स एंड ईच वेवलेंथ बेंड बाय डिफरेंट अमाउंट व्हेन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। इसके बाद लिखा है कि ये इसलिए होता है क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग कलर्स से मिलकर बनी होती है जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है और हर वेवलेंथ की जो लाइट रहती है वो कुछ अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। इसी वजह से जो पूरे कलर्स रहते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।